द 48 लॉज ऑफ पावर। लॉ नंबर 6, कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। पावर के गेम में दिखावा ही सब कुछ है। लोगों का ध्यान अपनाने के लिए भीड़ से अलग होना पड़ता है। यही है 6th लॉ ऑफ पावर का फंडा। अटेंशन लेके आओ, चाहे कुछ भी करना पड़े। हमेशा से ही हम इंसानों को मिस्ट्री में गहरी दिलचस्पी रही है। वो लोग जिनके बारे में सब कुछ क्लियर नहीं होता, वो हमेशा ही हमारी नजर में रहते हैं। जैसे कि मोनालिसा की वो मिस्टीरियस स्माइल जो हमेशा राज छुपाए बैठी है, या हुडिनी के वो मैजिक ट्रिक्स ने सबको पागल बना दिया था। पर लोग मिस्ट्री को क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि मिस्ट्री हमेशा हमारी इमेजिनेशन को एंगेज करती है। ये हमें एक और दुनिया में ले जाती है जहाँ कुछ भी मुमकिन है। जैसे साइंस फिक्शन में हमेशा से ही मिस्ट्री होती है। इनमें हमें उन दुनियाओं के बारे में सुनाया जाता है जिनके बारे में हमें पता नहीं होता। जैसे कि एलियंस कौन है और वो कहाँ से आते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो मिस्ट्री का यूज करना एक जबरदस्त तरीका हो सकता है। मगर कैसे? सुनो, आप अपनी बातों में कुछ मिस्ट्री डाल सकते हैं। जैसे कि आप किसी बात का आधा सच बता सकते हैं, या आप किसी बात का कंक्लूजन मत बताइए। दूसरा, आप अपने अपीयरेंस में कुछ मिस्ट्री डाल सकते हैं। जैसे कि आप एक यूनिक हेयर स्टाइल या ड्रेसिंग स्टाइल को अडॉप्ट कर सकते हैं। देखो बॉस, हर तरह का अटेंशन अच्छा नहीं होता, पर बदनाम होना भी कभी कभी काम आ सकता है। जैसे ऑस्कर वाइल्ड एक फेमस राइटर और प्ले राइट थे। उनकी लाइफ बहुत ही कंट्रोवर्शियल थी। उनको ग्रॉस इंडिसेंसी के लिए कोर्ट में लाया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। वाइल्ड को स्कैंडल से प्यार था। उन्होंने अपनी लाइफ को एक स्पेक्टिकल यानी तमाशा बना दिया था। उन्होंने अपनी सेक्सुअलिटी को ओपनली एक्सप्रेस किया, जबकि उनके समय में होमोसेक्सुअलिटी को एक क्राइम माना जाता था। वाइल्ड के स्कैंडल की वजह से उन्होंने अपने कैरियर और अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ खोया और उन्होंने अपने लास्ट डेज पॉवर्टी में बिताए। लेकिन वाइल्ड के स्कैंडल की वजह से आज भी उन्हें एक रेबल और जीनियस की तरह जाना जाता है। इससे इन बातों का कंक्लूजन ड्रा होता है कि स्कैंडल एक डबल एजेड स्वॉर्ड है, यानी कि ये दो धारी तलवार है। ये आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदल सकती है, चाहे अच्छा हो या फिर बुरा। सिलेक्टिव सेल्फ डिस्क्लोजर एक बहुत ही पावरफुल टूल हो सकता है। ये आपकी इमेज को बिल्ड करने, लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करने और सिंपैथी और सपोर्ट हासिल करने में मदद कर सकता है। सुन त्सू एक फेमस चाइनीज स्ट्रेटेजिस्ट थे। उन्होंने कहा था, स्ट्रॉन्ग हो तो वीक दिखाओ और वीक हो तो स्ट्रॉन्ग दिखाओ। ये एक बहुत ही क्लेवर स्ट्रेटेजी है। अगर आप लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्टिव सेल्फ डिस्क्लोजर का यूज करना एक अच्छा तरीका है। कुछ इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। आप अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से डिस्क्लोज करें। आप कौन से लोगों के साथ बात कर रहे हैं और कौन सी सिचुएशन में हैं, इसका ध्यान रखें। अगर आप कोई प्रोफेशनल सेटिंग में हैं तो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहिए। दूसरा, ऑनेस्ट रहे। लोग झूठ बोलने वाले लोगों को जल्दी समझ जाते हैं। ये जरूरी है कि आप अपने डिस्क्लोजर्स में ऑनेस्ट रहे। तीसरा, आप अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट्स को रिवील कर सकते हैं, लेकिन अपने पॉलिटिकल व्यूज को रिवील करने से पहले सोच लेना चाहिए। चौथा, अपने डिस्क्लोजर्स को मॉडरेट रखें। याद रखिए कि सब कुछ डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। कुछ मिस्ट्री रखना भी बहुत अच्छा होगा। अगर आप सिलेक्टिव सेल्फ डिस्क्लोजर का यूज सही तरीके से करेंगे तो आप लोगों के साथ अपनी रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी सोशल लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। पर्सोना मतलब अपने आप को दुनिया के सामने पेश करने का एक तरीका है। ये एक केयरफुली क्राफ्टेड इमेज होती है जिसको आप एक स्पेसिफिक गोल अचीव करने के लिए बनाते हैं। पर्सोना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपको हेल्प कर सकता है भीड़ से अलग दिखने में, क्रेडिबिलिटी बनाने में, एक पॉजिटिव इम्प्रेशन क्रिएट करने में और क्रिटिसिज्म से खुद को प्रोटेक्ट करने में। पर्सोना कैसे बनाए? इसे बनाने के कुछ टिप्स। सबसे पहले, खुद को समझाने से शुरू करें। आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है, आपके वैल्यूज और बिलीफ्स क्या है, आपके गोल्स क्या है। दूसरा, डिसाइड करें कि आप किस तरह का पर्सोना बनाना चाहते हैं। क्या आप एक्सपर्ट दिखना चाहते हैं, लीडर दिखना चाहते हैं, क्रिएटिव थिंकर दिखना चाहते हैं? जो भी दिखना चाहते हैं अच्छे से डिसाइड करें, फिर कंसिस्टेंट रहे। एक बार आप अपना पर्सोना बना ले तो उसको स्टिक करें। अपने वर्ड्स, एक्शंस और अपीयरेंस में सेम इमेज प्रोजेक्ट करना जरूरी है।
फॉर एग्जाम्पल कोको शैनियल एक फेमस फैशन डिजाइनर थी जिन्होंने मिस्टीरियस और एक्सक्लूसिव पर्सोना क्रिएट किया था। वो अपनी एनिग्मेटिक कोट्स के लिए जानी जाती थी, जैसे ए गर्ल शुड बी टू थिंग्स, क्लासी एंड फैबुलस, और लोग इन कोट से एक तरह से हिप्नोटाइज हो जाते थे। शैनियल के पर्सोना ने उनको भीड़ से अलग दिखाने और एक सक्सेसफुल कैरियर बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प की। वो अपने ब्रांड के अराउंड एक सेंस ऑफ इंट्रिग और डिजायर क्रिएट करने में कामयाब रही, जिससे उनको कस्टमर्स और क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प मिली। इसलिए याद रखिए कि आपका पर्सोना एक पावरफुल टूल बन सकता है और जो आपको आपके गोल्स अचीव करने में हेल्प कर सकता है। कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स है कि आप अपने गोल्स अचीव करने के लिए पर्सोना का यूज कैसे कर सकते हैं। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो आप एक मेमोरेबल और अपीलिंग ब्रांड क्रिएट करने के लिए पर्सोना का यूज कर सकते हैं। अगर आप एक पॉलिटिशियन हैं तो आप एक ट्रस्टवर्दी और लाइकेबल पब्लिक इमेज क्रिएट करने के लिए पर्सोना का यूज कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप एक कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए पर्सोना का यूज कर सकते हैं, जो आपको अपनी स्टडीज में सक्सीड करने में हेल्प करेगा। पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एक ऑथेंटिक पर्सोना क्रिएट किया जाए जो आपको आपके गोल्स अचीव करने में हेल्प करेगा। कैलकुलेटेड कंट्रोवर्सी का मतलब है किसी कंट्रोवर्शियल इशू को एक पर्टिकुलर वे में प्रेजेंट करना जिससे आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिले। कंट्रोवर्सी से मत डरो, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है। जब हम किसी कंट्रोवर्शियल इशू को एक कैलकुलेटेड वे में प्रेजेंट करते हैं तो हम अटेंशन अट्रैक्ट कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन शुरू कर सकते हैं और अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। जैसे बैंक्सी एक एनोनिमस स्ट्रीट आर्टिस्ट है, उनका काम बहुत ही कंट्रोवर्शियल होता है लेकिन उनका काम बहुत ही इम्पैक्टफुल भी होता है। उनके काम से लोग इम्पोर्टेंट इश्यूज के बारे में सोचने लगते हैं। कैलकुलेटेड कंट्रोवर्सी एक पावरफुल टूल हो सकता है। इसका यूज अच्छी तरह से करने से आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। अटेंशन एक पावरफुल टूल है, लेकिन हर पावरफुल टूल की तरह अटेंशन भी दो धारी तलवार है। इसका यूज अच्छी तरह से करने से आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं, लेकिन इसे गलत तरह से यूज करने से आपको नुकसान पहुंच सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है तो आप अपने फॉलोअर्स का अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ सीक्रेट्स रिवील कर सकते हैं। ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन अगर आप ये सीक्रेट सही से रिवील नहीं करते हैं तो आपको बैकलैश का सामना करना पड़ सकता है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। इकरस एक ग्रीक मिथोलॉजी का लड़का था। वो सूरज के चमकते दिखावे में फंस गया और अपने विंग्स को सूरज के बहुत करीब ले गया। उसने अपने विंग्स को कंट्रोल नहीं किया और उसके वैक्स के विंग्स पिघल गए। इसका नतीजा ये हुआ कि वो थप से नीचे गिर गया और मर गया। इसलिए याद रखिए कि अटेंशन को कंट्रोल करना पड़ता है, न कि ब्लाइंडली कोड करना। अगर आप अटेंशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो वो आपको कंट्रोल कर सकता है। देखो बॉस, 6th लॉ है एक गैम्बल, समझ रहे हो ना? ध्यान का ये खेल पावर के खेल का दूसरा नाम है। इसको सही से यूज करोगे तो आसमान तक जाओगे, लेकिन एक गलती और तुम नीचे आ जाओगे। अपने मूव्स सोच समझ के चलाना, क्योंकि अटेंशन के कोर्ट में स्टेक खुद पावर होता है। याद रखना, मिस्ट्री अच्छी तो है पर पूरा चुप चुप के रहना मत, कुछ खोलना भी है। अपना पर्सोना बनाओ जो इंटरेस्टिंग भी हो और स्ट्रेटेजिक भी। कंट्रोवर्सी से मत डरो पर ध्यान को हैंडल करना सीखो। अब तुम बताओ 6th लॉ के बारे में क्या सोचते हो? क्या अटेंशन पावर के लिए जरूरी है? हिस्ट्री में कौन लोग थे जो ध्यान खींचने की आर्ट को जानते थे? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लॉ नंबर 5 को जानने के लिए यहाँ पर क्लिक करो।